जो टॉपिक हमारा चल रहा था पिछली क्लास में अपाची, आज भी हमारा वही टॉपिक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अपाची को इस्तेमाल करते हुए हमने वेबसाइट एक या मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट करनी हो कैसे करेंगे, लेकिन HTTP बेस्ड वेबसाइट होस्ट करने का तरीका हमने जिक्र किया था। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप अपाची इस्तेमाल करते हुए HTTPS बेस्ड कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, जिसको सिक्योर होस्टिंग भी कहते हैं, तो वो कैसे होस्ट करेंगे। जी, तो पहले इससे पहले कि मैं थोड़ा सा सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ चलूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। HTTP और HTTPS बेस्ड वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है, ये तो आप सब लोगों को पता है और बहुत अच्छी तरह से पता है कि HTTP वाली जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर नहीं होती, वो प्लेन टेक्स्ट वेबसाइट होती है, जबकि HTTPS वाली जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर वेबसाइट होती है। ये आप सबको पता होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी इसकी टेक्निकल डिटेल बताता चलता हूँ। बेसिकली HTTP पर जो वेबसाइट होती है, आप चाहे HTTP पर चाहे HTTPS पर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं अपने पास, मिसाल के तौर पर आप गूगल की वेबसाइट ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर पर, एक्चुअली होता क्या है, वो उस कंपनी के, गूगल के, यूट्यूब के या फेसबुक के, उसके सर्वर पर हमारी रिक्वेस्ट जाती है और उसके सर्वर से वेबसाइट ट्रांसफर होती हुई हमारे पास आती है और हम उसको व्यू करते हैं, देखते हैं। अब ये जो सर्वर से लेकर हमारे कंप्यूटर तक जो वेबसाइट और उसका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, HTTP के केस में ये सारा डेटा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ट्रांसफर हो रहा होता है, जबकि HTTPS के केस में ये सारा डेटा इनक्रिप्टेड ट्रांसफर हो रहा होता है। अब प्लेन टेक्स्ट को रास्ते में कोई कैप्चर कर ले, कोई स्निफ कर ले, तो बहुत आसानी से देख सकता है कि हाँ जी क्या डेटा गुजर रहा है। लेकिन इनक्रिप्टेड डेटा को कोई कैप्चर कर ले तो इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि इन सम केसेस इट्स इम्पॉसिबल कि आप उसको डिक्रिप्ट कर सकें। तो बेसिकली ये HTTP और HTTPS का डिफरेंस यही है कि HTTP में डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफर हो रहा होता है, जबकि HTTPS में डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा होता है। अच्छा, अब अगली बात और बड़ी अहम बात आपको बताऊं, वो क्या जी, अगली बात और बड़ी अहम बात वो ये हर वेबसाइट और वेबसाइट का हर पेज HTTPS पर इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन पे चलाना जरूरी नहीं होता। ये बड़ी एक क्रिटिकल सी मैं और इम्पोर्टेंट सी बात आपको बता रहा हूँ, तो यूजली लोग इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस होती है लोगों में। क्या ये वेबसाइट का हर पेज HTTPS पर चलाना जरूरी नहीं होता, जबकि और हर वेबसाइट भी HTTPS पर चलानी जरूरी नहीं होती। मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल कॉर्विड की वेबसाइट है, HTTP पे HTTPS पे नहीं है मेरे ख्याल से। आप कॉर्विड की वेबसाइट ओपन करते हैं, आप में से कोई भी, तो कॉर्विड की वेबसाइट जिस सर्वर पे पड़ी है वहां से लेकर आपके कंप्यूटर तक जो सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है प्लेन टेक्स्ट पे हो रहा है। अब रास्ते में कोई ये सारा डेटा कैप्चर कर लेता है अगर, तो वो बहुत आसानी से देख सकता है कि अच्छा ये तो कॉर्विड की वेबसाइट ओपन कर रहा है और कॉर्विड की वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस देख रहा है, या कॉर्विड की वेबसाइट पे कौन से कोर्स की डिटेल देख रहा है, या क्या चीज देख रहा है। अच्छा, अब इस केस में HTTPS ना भी हो तो कोई खास मसला नहीं है, मतलब इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन ना भी हो तो कोई खास मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स समथिंग लाइक अ पब्लिक डिटेल्स, वो देख रहा है तो आप भी डायरेक्ट कॉर्बेट की साइट ओपन करके वो सब कुछ पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं। आपके लिए भी तो ओपन है ना, जिस तरह उसके लिए ओपन है। हाँ, वो वेबसाइट या वेबसाइट के वो पेजेस बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिन पर कोई पर्सनल डिटेल बताई जा रही हो, जिन पर कोई लॉगिन डिटेल बताई जा रही हो, कोई यूजर नेम पासवर्ड बताया जा रहा हो, कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल बताई जा रही हो,
कोई बैंक की डिटेल बताई जा रही हो, कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस बताए जा रहे हो, वो पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट और अहम होते हैं। उन पेजेस को जरूर HTTPS पर होना चाहिए, क्योंकि आप यूजर नेम और पासवर्ड बताकर लॉगिन कर रहे हैं और HTTP पर अगर चल रही हो और रास्ते में आपका यूजर नेम और पासवर्ड कोई कैप्चर कर ले तो उसको पता लग जाएगा ये यूजर नेम और पासवर्ड यूज किया। तो इसलिए HTTPS हर जगह नहीं लगाई जाती। HTTPS की जरूरत कहाँ होती है? HTTPS की जरूरत वहां होती है जहां पर कोई वाकई सीरियस या सेंसिटिव किस्म का डेटा गुजर रहा हो। देखिए ये तो होगी थोड़ी सी बात छोटी सी, HTTP और HTTPS के दरमियान डिफरेंस। HTTP लास्ट क्लास में वेबसाइट होस्ट करना मैंने बताई थी और आपको कॉन्फ़िगरेशंस में बताया था और आपको वैसे भी पता था कि HTTP के केस में पोर्ट 80 इस्तेमाल होती है, जबकि HTTPS के केस में पोर्ट नंबर 443 इस्तेमाल की जाती है। जी, तो चलते हैं आज की कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ कि हाउ डू वी होस्ट HTTPS बेस्ड वेबसाइट। जी, सबसे पहली बात, आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस होना चाहिए, जो कि मेरे कंप्यूटर का IP एड्रेस है। बेसिकली ये वही कंप्यूटर है जो मैंने लास्ट क्लास में इस्तेमाल किया था, इसलिए यहाँ पर हमने वो जो 2 वेबसाइट्स होस्ट की थी, example.com वो भी है, पिंग भी हो रही है, और corvette.com ये भी वेबसाइट होस्टेड है और पिंग भी हो रही है। जी, ये अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखें, अगर आप देख पाएँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर देखें आपको http://192.168.76.24 ये देखें, एक आपको यहाँ पर वो कल वाली पिछली क्लास वाली होस्टेड साइट नज़र आएगी। जबकि यही काम अगर हम इस मशीन के अंदर करें तो हमें यहाँ पर बाय नेम भी हम वो वेबसाइट ओपन कर सकते हैं जो हमने लास्ट टाइम 2 वेबसाइट्स होस्ट की थी। अब आज उसी से आगे लेके चलते हैं बात को कि आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने 2 वेबसाइट्स, एक वेबसाइट या एक से ज़्यादा वेबसाइट होस्ट करनी हो, लेकिन HTTPS के केस में करनी हो तो कैसे करेंगे। लेकिन पहले ज़रा हम चेक कर लें, www.corvette.com ये देखें ये होस्टेड है, और www.example.com ये भी हमारी पिछली क्लास वाली होस्टेड है। चलें जी, चलते हैं आज की सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ कि HTTPS साइट कैसे होस्ट करेंगे। जी, IP सर्वर क्लाइंट कनेक्टिविटी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद HTTPD वाला सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके पास, जो हमने पिछली क्लास में इंस्टॉल कर लिया था। प्लस हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और वो है mod_SSL, उस सॉफ्टवेयर का नाम। HTTPS वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको HTTPD भी चाहिए, mod_SSL सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो जनाब मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ मेरे पास यम की सेटिंग्स हुई भी हैं मशीन पर, और कमांड है जी yum -y install mod_SSL स्टैरिक एंटर, और ये लें जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। जनाब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया जी। अब HTTP की कॉन्फ़िगरेशन फाइल और है जो हमने लास्ट टाइम जिसमें सेटिंग की थी। HTTPS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिफरेंट है। HTTPS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है ये वाली, ETC में HTTPD के फोल्डर में conf.d का फोल्डर और उसके अंदर ssl.conf नाम की फाइल। जनाब अच्छा, इस फाइल में हमें चेंजिंग्स इतनी ज़्यादा करनी है। पिछली दफ़ा HTTP के केस में हमने फाइल के अंदर आखिर में जाके चंद एक लाइंस हमने लिख दी थी, लेकिन इस फाइल में हमें बहुत सारी चेंजिंग्स करनी होती हैं। इसलिए चाहें तो इस फाइल को डायरेक्ट एडिट कर लें, लेकिन मेरा मशवरा है और मेरी अपनी भी प्रैक्टिस ये है
कि मैं करता हूं इस फाइल को कॉपी इसी फोल्डर में एक और नाम से, लेट से मैं वेबसाइट के नाम से कर लेता हूं। वेबसाइट है हमारी एग्जाम्पल वाली, तो example.conf मैंने फाइल का नाम रख दिया। और अब बजाय मैं ओरिजिनल फाइल को चेंज करूं, मैंने ये जो फाइल कॉपी की है मैं इस फाइल को चेंज कर लेता हूं। ये देखिएगा, इस फाइल को मैं चेंज कर रहा हूं। फाइल ओपन की और फाइल में जनाब बहुत कुछ लिखा हुआ होगा और इसमें से आपको बहुत सी चीज़ें चेंज करनी होंगी। ये देखिएगा, मैं साथ साथ चेंज करता हूं और मतलब जो एडिशनल लाइंस हैं इस फाइल के अंदर लिखी हुई, वो सारी लाइंस मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। जो मेरे काम की, जो मेरे ज़रूरत की होंगी, मैं सिर्फ उन्हीं को रहने दूंगा। जी, मैं कॉन्फ़िगरेशंस कर लूँ, सेटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ तफसील के साथ ये सारी बातें। जी, मैं ये आपके सामने कुछ चेंजिंग्स कर रहा हूँ। ये मैं चेंजिंग्स कर लूँ एक दफ़ा कंप्लीट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जी, ये देखें, मैंने इस फाइल के अंदर से सब कुछ ख़त्म कर दिया और मैंने ये चंद एक लाइंस रहने दी। अब इन चंद लाइंस में भी जो चेंजिंग्स करनी है वो मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ और चेंजिंग्स कल से मिलती जुलती ही हैं। /www इसके अंदर example.com और सिक्योर। मैंने www के अंदर example.com का फोल्डर बनाया था, आज मैं सिक्योर का फोल्डर बना के इसके अंदर वेबसाइट रखूंगा। जी, यहाँ लिखा था require all granted और वर्चुअल होस्ट यहाँ पर लिखना है अंडरस्कोर, डिफॉल्ट अंडरस्कोर की जगह पर आपने आईपी एड्रेस अपने इसी कंप्यूटर का और
यहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट रूट में वही फोल्डर का नाम और पाथ लिखना है जहाँ पर आपने वेबसाइट रखनी है, या जो आपने ऊपर बताया है उसी का ही। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, डायरेक्टरी index.html। जी, ये सेटिंग करनी है आपने एक वेबसाइट के लिए। ये लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो तो इंशाल्लाह आपके पास आ ही जाएगी। जी, ये एक वेबसाइट के लिए आपको ये सेटिंग करनी है फाइल के अंदर। मैं यहाँ से सेटिंग करने के बाद फाइल को सेव करके क्लोज करता हूँ, और अब मैं वेबसाइट और उसका फोल्डर बना लेता हूँ। /www का फोल्डर मौजूद है, example.com का फोल्डर भी मौजूद है, सिक्योर का फोल्डर मैं बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं एक इंडेक्स के नाम से index.html के नाम से फाइल बनाई, और उसके अंदर मैं कुछ मैसेज भी लिख देता हूँ। ये मैंने मैसेज जरा डिफरेंट लिखा ताकि HTTP और HTTPS का मैसेज मिक्सअप ना हो जाए। इसके बाद restore con -rf/www RF V के साथ भी चला सकते हैं, सॉरी 4 दफा W लग गया, RF V के साथ भी चला सकते हैं, RF के साथ भी चला सकते हैं। और इसके बाद आपने systemctl restart httpd ये कर देना है। इनेबल वैसे किया हुआ था कल ही पिछली क्लास में ही हमने, इसलिए ज़रूरत नहीं है, चाहें तो दोबारा इनेबल कर दें। फायरवॉल की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि फायरवॉल से हमने HTTP की सर्विस को परमिट किया हुआ था, आज HTTPS को हमने परमिट करना है। और जब भी आप कोई चीज़ परमिट करेंगे, जब भी फायरवॉल की कोई सेटिंग चेंज करेंगे, तो फायरवॉल को रीलोड करना मत भूलिएगा। ये लें जी, सारी सेटिंग हो गई, और कोई एरर मैसेज भी नहीं आया। इट मीन एवरीथिंग इज परफेक्ट। जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछें सर जिस तरह आपने अभी वो जो सर विम के उसमें गए और सर एडिट उसमें सर आपने टेक्स्ट लिखा, सर इस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं या नहीं? किस टेक्स्ट को? सर जिस तरह वो आपने सर विम //www.example.com और सिक्योर इंडेक्स HTML फाइल के अंदर मैंने जो लिखा था ना, जो वेब पेज के तौर पे मैंने फाइल बनाई थी, उसमें जो लिखा था, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे ठीक है सर। आएगा। बस ख्याल ये रखना है कि हर वेबसाइट के पेज के अंदर सिमिलर मैसेज नहीं लिखना, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि आपने खोली कौन सी वेबसाइट और ओपन कौन सी हुई है। ठीक है सर। ये लें जी, ये देखें जी, चेक करते हैं जी, https://www.example.com। अच्छा, मैं बात आपको बता रहा था, जब पहली दफा HTTPS या सिक्योर वेबसाइट खोलते हैं तो वो आपको एक सर्टिफिकेट का मैसेज देती है जी, ये देखिएगा, पहली दफा ये मैसेज आपको देगी, उसके बाद आपको ये मैसेज यूजली नहीं दिया जाता। अब इसमें क्या करते हैं, इसका होता है जी, सिक्योरिटी एक्सेप्शन ऐड करने का तरीका होता है। अब यहाँ पर
फिर इसमें लर्न मोर में जाए, इसमें होगा ऑप्शन। इधर जी इधर ये आ नहीं, जाता इसमें नहीं है, आ रहा। इंटरनेट पे चला जाता है। वैसे यहाँ सामने सामने होता था ऐड एक्सेप्शन का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो शीट बनी हुई है इस पे हाँ इस पे देखें। सर सेटिंग में तो नहीं है कहीं? शेयर को जहाँ पे प्रेफरेंस करना है, उस पे के साथ जो शीट बनी हुई है उसको चेक करना एक्सेप्शन ऐड करने का यहाँ कोई मेथड को तरीकाकार होता है। फायरफॉक्स में यूजली हुआ करता था, यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। चले मैं फिजिकल मशीन पे देखता हूँ अपने पास। https://192.168.76.24 same message here. मतलब अगर आपको ये मैसेज आ रहा है ना, इसका मतलब है वेबसाइट आपकी होस्ट ठीक हो गई है। वेबसाइट अगर हमारी ठीक होस्ट ना हुई हो ना, तो फिर ये मैसेज नहीं आता। सर इस पे चेक करें, हाँ ये साथ जो एरो बना हुआ है इस पे। ये दिस वन जी जी ये तो साइन इन का है मैसेज। इसमें तो साइन इन का। बहरहाल होता है, यहीं कहीं है कोई, आज पता नहीं, नजर नहीं आ रहा। बहुत दफा काम किया। ये सर मैनेज एक्सेप्शंस। मैनेज एक्सेप्शन में यस ये तो ब्लॉक कर रही है उल्टा। एक्सेप्शन भी होती है। नहीं सर, उसको आप सेफ चेंजेस करेंगे ना तो वो ऐड कर लेगा। अब देखते हैं कि बेसिकली सर्टिफिकेट हमने अपने अलहदा से खुद से जनरेट नहीं किए, इसलिए ये मैसेज आ रहा है, अदरवाइज ये मैसेज नहीं आता। अब उसको ये नहीं पता लग रहा कि ये सर्टिफिकेट हमने खुद से जनरेट किया हुआ, इसलिए वो उसको कह रहा है इट्स नॉट सिक्योर, एक्चुअली इट इज सिक्योर।
अच्छा, किसी के पास फायरफॉक्स का पुराना वर्जन हो ना, उसमें हो जाता है। तो मे बी अपडेट वर्जन है, इस वजह से नहीं हो रहा। हाँ, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, इस वजह से नहीं हो रहा। नहीं, इस पे नहीं हो रहा तो एज ट्राई करते हैं, इस पे शायद हो जाए। एक्सेप्शन का तरीका होता है, देखिएगा अपना अपना भट्टी साहब, सजा साहब, जरा देखिएगा एक्सेप्शन का क्या तरीका होता है। वेबसाइट होस्ट करने का सेम यही तरीका ही है। वेबसाइट होस्ट करने का यही तरीका है। अब इसमें एडिशनल एक चीज मैं और आपको बता देता हूँ, मैं भी देखूंगा इंशाल्लाह, आपके साथ मैं भी शेयर करूंगा। मुझे मिल गया कि एक्सेप्शन कैसे ऐड करनी है। तरीका बहरहाल इसका यही है। अगर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो HTTPS बेस्ड, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। ये देखिएगा, अब आपने करना ये है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल है, एक ऑप्शन तो बहुत ही आसान है। क्या? पहले हमने ये देखें, कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी किया एक और नाम से, और उसमें हमने चेंजिंग्स की, एक्चुअल में चेंजिंग्स नहीं की। अब हमारे पास ऑप्शन है कि एक्चुअल वाली फाइल को जैसे हमने पहले कॉपी किया था example.conf से, अब किसी और नाम से कॉपी कर लें। लेकिन आसान ऑप्शन ये है कि जिस फाइल में हम चेंज कर चुके हैं, जो ऑलरेडी हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, उसी फाइल को एक और नाम से कॉपी कर लें, हमारे पास सारी सेटिंग्स की हुई फाइल आ जाएगी। ये देखिएगा, cp-p/etc/httpd.conf.d, और एग्जाम्पल वाली फाइल को मैं कॉपी करता हूँ उसी फोल्डर के अंदर etc में, httpd में conf.d की डायरेक्टरी के अंदर, लेट्स से इसको मैं corvette.conf के नाम से कॉपी कर देता हूँ। और अब मैं ये जो मैंने नई फाइल बनाई है corvette.conf वाली फाइल, इस फाइल को ओपन करता हूँ। अब इस फाइल में मुझे सिर्फ नाम चेंज करने की जरूरत है। जहां जहां एग्जाम्पल लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां वहां मैं कॉर्वेट कर दूंगा। ये मेरा ख्याल है 2 जगह 3 जगह नाम एग्जाम्पल लिखा हुआ था, वहां वहां मैंने फॉरवर्ड कर दिया, सेव एंड क्विट कर दिया, और फोल्डर बना लेता हूँ www के अंदर। corvette.com का फोल्डर है, सिक्योर का फोल्डर बना लिया, उसके अंदर हमने जनाब index.html के नाम से फाइल बना ली, और इस फाइल को हमने ओपन किया, और ओपन करके इसके हमने अंदर कोई मैसेज भी लिख दिया। और उसके बाद restore con -rf/www और systemctl restart httpd। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई मसला होता, सेटिंग्स में कोई इशू होता, ये सर्विस कभी रीस्टार्ट ना होती। सेटिंग्स बिल्कुल ठीक है, वेबसाइट आपकी होस्ट हो गई है, फायरवॉल में भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दफा आपने कर दी है। सिर्फ अब ये जो लेटेस्ट वेब ब्राउजर है, इसमें कोई सेटिंग मुझे नजर नहीं आ रही। एक्सेप्शन है बेसिकली ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी अपनी बनाई हुई सिक्योर वेबसाइट है, इसलिए वेब ब्राउजर उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा। वो किसी कंपनी की, दुनिया की किसी बड़ी कंपनी की बनाई हुई सिक्योर वेबसाइट नहीं है, इसलिए वो ये समझ रहा है कि ये कुछ स्पूफ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो आपको कह रहा है कि इट्स नॉट सिक्योर। एक्चुअली इट इज सिक्योर, हमने अपने खुद कॉन्फ़िगर किया, इसलिए हमें पता है कि इट इज सिक्योर। और मैं भी देखता हूँ इंशाल्लाह, मुझे भी एक्सेप्शन ऐड करने का तरीका मिला तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इन द मीनवाइल देखते हैं, शायद अब कुछ बन जाए।
ये जी एक्सेप्शन का मसला है, वेब ब्राउज़र में एक्सेप्शन आपको एक दफ़ा ऐड करनी पड़ेगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आप भी चेक कीजिएगा, आप में से भी किसी को एक्सेप्शन ऐड करने का लेटेस्ट वाले वर्जन में तरीका पता लगे तो वो तरीका आजमा लीजिएगा। वेबसाइट होस्ट हो गई है बहरहाल हमारी, वेबसाइट होस्टिंग में कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से होस्ट करनी है आपने भी, और कोई मसला मसाइल हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये था जनाब हमारा आज का टॉपिक।